Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you all are greatly fit and fine. Up, I was thinking so many days that I wanted to make some videos on dua of various occasions. So this is part 1, and inshallah I'll make more videos on dua of various occasions. So let's start. And if you wanted to watch more videos on dua, give me your feedback on comment section, and don't forget to सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो इस वीडियो में सबसे पहले जो हम दुआ याद करने वाले हैं, डेट इज़ दुआ अपॉन एंटरिंग द वॉशरूम। व्हेन वी एंटर वॉशरूम, व्हेन वी हैव टू सिट ऑन द टॉयलेट सीट, वी हैव टू रिसाइट दिस दुआ। जब हमें टॉयलेट सीट पे बैठना होता है उससे पहले ये दुआ पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी है, मेमोराइज़ करनी है कि हम ये दुआ टॉयलेट की सीट पे बैठते वक्त नहीं पढ़ेंगे। उससे पहले ही जब हम टॉयलेट में जाने वाले होते हैं, उससे पहले जब हम वॉशरूम में होते हैं, उस टाइम पे ये दुआ हमें पढ़नी है। ओके, recite this dua with me. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Once more. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. And in English, O Allah, I seek refuge in you from malice and evil things. And in Urdu, ए अल्लाह मैं खबीस शयातीन से आपकी पनाह चाहता हूँ, ख्वाह वो नर हो या मादा। ये दुआ हम क्यों पढ़ते हैं कि हम अल्लाह ताला से, क्योंकि अगर सपोज़ हमने वॉशरूम नहीं जाए, हमें स्टमक पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हम टॉयलेट नहीं कर सकेंगे, तो हमें जो बहुत सारे डिजीज़ होते हैं स्टमक से रिलेटेड वो हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम टॉयलेट जाएं और दुआ पढ़ें। तो ये दुआ जब हम पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से पनाह चाहते हैं कि टॉयलेट जो होता है वो थोड़ी सी गंदी जगह होती है, तो हम अल्लाह से पनाह चाहते हैं कि अल्लाह, नर मीन्स कोई भी मेल शयातीन हो, मेल मैलेस हो, या मादा इट मीन्स कोई फीमेल मैलेस हो, मैं आपकी प्रोटेक्शन में आना चाहता हूँ। ओके, इस दुआ को पढ़ने से पहले एक चीज़ हमें और जाननी है, वो ये है कि जब कभी भी हमें वॉशरूम में ये दुआ पढ़नी होती है तो टॉयलेट की सीट पे बैठ कर नहीं पढ़ते, पहले पढ़ते हैं। और हमें ये दुआ पढ़ते वक्त हम पहले अपना लेफ़्ट लेग पुट ऑन करेंगे, किस पे, टॉयलेट की सीट पे। पहले हम अपना लेफ़्ट लेग रखेंगे, फिर राइट लेग रखेंगे। ओके, द नेक्स्ट दुआ इज़ दुआ अपॉन लीविंग द टॉयलेट। वी हैव टू रिसाइट दिस दुआ व्हेन वी आर गोइंग टू लीव द टॉयलेट। ये दुआ हमें तब पढ़नी है जब हम टॉयलेट से निकल चुके होंगे। हमने टॉयलेट में जो कुछ भी करना होता है, चाहे वो पी हो या पू हो, वो हमने कर लिया है, डन कर लिया है। बैतुल खला में हमने पेशाब या टॉयलेट कर लिया, उसके बाद जब हम टॉयलेट की सीट से आ रहे होंगे तो ये दुआ पढ़ेंगे। रिसाइट दिस दुआ विद मी। अल्लाहुम्मा गफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। Once more, Allahumma ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba annil adha wa afani. O Allah, grant me your forgiveness. Praise be to Allah who removed my harm and healed me. And in Urdu, तर्जमा इज़, ए अल्लाह मैं आपसे मग़फ़िरत मांगता हूँ, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझसे गंदगी दूर की और मुझे इनायत आफ़ियत अता फ़रमाई। ओके, आफ़ियत अता फ़रमाई इट मीन्स कि अल्लाह ताला से हम ये थैंक यू करते हैं कि अल्लाह जो हमें स्टमक में जो कुछ भी हमारा पेन था वो हमसे दूर हो गया, तो इसके लिए आपका थैंक यू। और हमें थैंक यू करना है और करते रहना चाहिए। अगर हमें डॉक्टर कोई मेडिसिन देते हैं, हम उससे रिकवर हो जाते हैं, हमारा जो डिजीज़ होता है ख़त्म हो जाता है, तो हम डॉक्टर को भी समटाइम्स थैंक यू कहते हैं जाके, या हम उन्हें बताते हैं कि आपकी दवा से हुआ। तो अगर हमें अल्लाह ताला ने, जिसने हमें मुकम्मल तौर पे बनाया है, हम उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए थैंक यू करेंगे तो अल्लाह हमसे खुश होता है। और अल्लाह ताला ने ये दुआएं हमें जब दी हैं तो हमें इन्हें पढ़नी है। ओके, द नेक्स्ट दुआ इज़ दुआ बिफोर स्लीपिंग। वी हैव टू रिसाइट दिस दुआ व्हेन वी आर गोइंग टू स्लीप ऑन आर बेड। जब कभी भी हमें नींद आने वाली होती है और हम सोने के लिए जाते हैं तो हमें ये दुआ पढ़नी होती है, स्पेशली जब हम रात में सोने वाले होते हैं। जो जब कभी भी, अब आप दिन में कोई इंसान सोता हो
लेकिन वो 4 घंटे दिन में ही सोता, तो वो सोने से पहले ये दुआ पढ़ ले। ओके, recite this dua with me. Allahumma bismika amutu wa ahya. Okay, oh Allah, in your name I die and live. क्या मतलब इसका कि ए अल्लाह, मैं तेरा नाम लेकर जीता हूँ और मरता हूँ। यहाँ पे जीना और मरना क्या है? डाई एंड लिव। हम अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं कि अल्लाह, आपने जो मुझे ज़िंदगी दी, हम नींद जब हम सोते हैं, स्लीपिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम थोड़ा जग रहे होते हैं और आधा से ज़्यादा हम मौत में होते हैं, यानी डाई हुए होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं अल्लाह से कि अल्लाह, अगर मैं जीता हूँ तो आपकी वजह से, या जीती हूँ तो आपकी वजह से, और अगर मुझे डाई मौत आती है तो आपकी वजह से। ओके ओके, द नेक्स्ट दुआ इज़ दुआ आफ्टर वेकिंग अप। ये दुआ हमें जब पढ़नी है जब हम सोकर उठते हैं। अब अगर हम सुबह में सोकर उठते हैं तो हमें ये सुबह में सो पढ़नी है, और अगर हम उल्टा करते हैं कि हम रात में ही सो के उठते हैं और दिन में जगते हैं, सोते हैं, तो हमें ऐसे करना है। बेसिकली मीनिंग ये है कि जब कभी भी आप सो के उठे तो ये वाली दुआ पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। Once more, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Praise be to Allah who brought us back to life after He caused us to die, and to Him is the resurrection. तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जिसने हमें मौत के बाद ज़िंदगी बख्शी और इसी की तरफ लौट कर जाना है। मौत के बाद ज़िंदगी बख्शी, इसका क्या मीनिंग है? पहले हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं कि अल्लाह ताला की तारीफ़ है, और अल्लाह ताला की तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला हमें चाहे तो उसी मौत में, यानी कि हम जो सो रहे होते हैं, स्लीपिंग कर रहे होते हैं, हमें चाहे अल्लाह डाई दे दे, मौत दे दे, लेकिन हमें अल्लाह ने एक लाइफ वापस से दी, तो हम अल्लाह का इस पर थैंक यू करते हैं कि अल्लाह, आपने हमें मौत के बाद एक वापस से ज़िंदगी दी। और हम अल्लाह से इस चीज़ के लिए वो कहते हैं कि अल्लाह, हमें पता है, आपने हमें बताया, हम जानते हैं कि हमें आपकी तरफ ही लौट कर जाना है, यानी द डे ऑफ जजमेंट में हम आप ही के पास जाएंगे, हमें जाना आपके पास ही है, यानी हमारी मौत होनी है। ओके, द नेक्स्ट दुआ इज़ दुआ व्हेन वी हैव टू ईट मील। हमें जब कभी खाना खाना होता है तो हमें ये दुआ पढ़नी है, लेकिन ये दुआ खाना खाने से पहले पढ़ते हैं। ओके, रिसाइट दिस दुआ विथ मी। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। इंग्लिश में इसका जो मीनिंग है वो बताया जा रहा है। क्या मीनिंग है? इन द नेम ऑफ अल्लाह एंड विथ अल्लाह's ब्लेसिंग। एंड इन उर्दू, अल्लाह के नाम से और अल्लाह ताला के फजल से। हम अल्लाह ताला से खाना खाने से पहले ये दुआ करते हैं कि आपके नाम से अल्लाह, मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ और आप इसमें बरकतें डाल दीजिए। बरकत मीन्स अपनी रहमतें डाल दीजिए। ओके, द नेक्स्ट दुआ इज़ दुआ व्हेन यू, यानी व्हेन वी फॉरगेट टू से बिस्मिल्लाह बिफोर मील, इट मीन्स दुआ बिटवीन मील। पहले तो हमें ये समझना है कि दुआ क्या है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम खाना खाने से पहले भूल जाते हैं दुआ पढ़ना। क्यों? या तो हम जल्दी में होते हैं, या हमें तेज़ भूख लग रही होती है, वी आर एक्सट्रीमली हंग्री एट दैट मोमेंट, तो हम दुआ पढ़ना भूल जाते हैं। जब हम खाना खा लिए होते, 4-5 लुकमा खा चुके होते हैं, तो हमें याद आता है कि हमने दुआ नहीं पढ़ी। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने हमें ये दुआ सिखाई है। क्या दुआ है? बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। रिपीट इट वंस मोर। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। इन द नेम ऑफ अल्लाह, इट्स बिगनिंग एंड इट्स एंड। और उर्दू में क्या मतलब है? अल्लाह के नाम से, इसके पहले और इसके आखिर। कि हमने अल्लाह ताला से स्टार्टिंग में दुआ नहीं पढ़ी, तो इस वक्त हम क्या कहेंगे कि अल्लाह, आपके नाम से शुरुआत भी और आप ही के नाम से ख़ात्मा भी, आखिर भी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये दुआ हम तब पढ़ेंगे जब हम खाना खाने के स्टार्टिंग में दुआ पढ़ना भूल जाते हैं। अगर हमने शुरू वाली दुआ पढ़ी तो ये दुआ नहीं पढ़ेंगे। ओके, द नेक्स्ट दुआ इज़ दुआ व्हेन वी हैव फिनिश्ड आवर मील। इट मीन्स दुआ आफ्टर मील। जब हम अपना खाना पूरा फिनिश कर लिए होते हैं और खाना के साथ साथ हम पानी पी चुके होते हैं। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाना हमने फिनिश कर लिया, अपना पूरा खा लिया और हमने पानी पी लिया, तो ये वाली दुआ पढ़नी है। दुआ आफ्टर मील, यानी खाने के बाद की दुआ। ओके,
Pronounce this dua with me. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Praise be to Allah who fed us and gave us drink and made us Muslims. उर्दू में इसका एक बार मीनिंग समझते हैं। अल्लाह की तारीफ़ है जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। ये दुआ हमें कब पढ़नी है? जब हम खाना भी खा लें पानी भी पी लें तो ये दुआ पढ़नी है। और हम यहाँ पर अल्लाह की तारीफ़ करते हैं कि अल्लाह आपकी तारीफ़ है, आपने हमें खाना खिलाया पानी भी पिलाया और आपका एहसान है कि आपने हमें मुसलमान बनाया। हमें इस चीज़ का थैंक यू करते रहना चाहिए, राइट। द नेक्स्ट and the last of this part of dua session is dua after having feast. ये दुआ कब पढ़ी जाती है? जब कभी हम दावत खाते हैं, दावत खा चुके होते हैं, फिर दुआ पढ़ते हैं। सपोज़ आपको आपके फ्रेंड ने या आपको आपके रिलेटिव ने बुलाया है कि आप हमारे घर आए, दावत है, आप लोगों को रात का खाना यहाँ खाना है। तो जब आप उनके यहाँ खाना खा लेंगे, अपने फ्रेंड के यहाँ या जिसके यहाँ भी आप जाओ आप खाना खा लेंगे। कोई भी इंसान अपने कुलीग्स के यहाँ जब खाना खा लेता है या जिन्होंने उन्हें इनवाइट किया उनके यहाँ, तो खाना खाने के बाद, खाना फिनिश हो जाने के बाद हमें ये दुआ पढ़नी है। रिसाइट दिस दुआ विद मी। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी। ओ अल्लाह, feed whoever fed me and give drink to whoever gave me drink. एंड इन उर्दू, ए अल्लाह, जिसने हमें खाना खिलाया तो उसको खिला और जिसने हमें पानी पिलाया तो उसे पिला। तो ये दुआ हमें कब पढ़नी है? उस टाइम पे जब हम किसी के यहाँ खाना खा चुके हों, पानी भी पी चुके हों, तो हम उसको ये पढ़ लेंगे। तो हम खाना खा के ये दुआ पढ़ लेंगे। हमें अल्लाह ताला ने एक दुआ सिखाई है कि आप क्या किया करो, उनके लिए भी दुआ कर दो जिसने आपको खिलाया है। ये चीज़ हमारे इस्लाम की ग्लोरी है, हमारे इस्लाम की खूबसूरती है कि अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहा है। आपने उन्हें खिलाया तो आप अगर उनको वापस अभी नहीं खिला रहे हो, कोई बात नहीं, तो आप उनके लिए दुआ कर दो। बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि हम भूखे होते हैं और हमें कोई इनवाइट कर देता है, तो हमें दुआ याद होगी तो हम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं ना। इसलिए हमें ये दुआएं याद कर लेनी है। Please learn this dua, and if you like this dua and you want to watch more videos on dua, so please subscribe this channel and share this video to your friends.